आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, इसके बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो CCl4 होता है। अब इसका खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किए थे, इनके बारे में भी जानकारी रखा लिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे इसकी खोज कोलतार के, अब इसकी खोज जो है कोलतार के भारी प्रभाज से सर्वप्रथम किसने किए थे, तो सर्वप्रथम जो है लारेंट, क्या कौन थे, लारेंट ने खोज किए थे। तो याद रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का खोज किसने किए थे, लारेंट ने की थी। इनका सूत्र जो है, मतलब इसका सूत्र लिख सकते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो है CCl क्या होता है, CCl4 होता है। इसे टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का खोज किसने किए थे, तो लिखेंगे इसकी खोज कोलतार के भारी प्रभाज से सर्वप्रथम लारेंट ने की थी और इसका सूत्र क्या होता है, CCl4 होता है और इसे जो है टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। अब इसकी बनाने की विधि क्या है, तो बनाने की विधि अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, बनाने की विधि। अब इसको कैसे बनाया जाता है, तो बनाने की विधि, तो बनाने की विधि क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, उच्च ताप पर जो है क्लोरीन गैस जो है मेथेन के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो इसकी बनाने की विधि में पहला लिखेंगे, पहला क्या है, तो लिखेंगे उच्च ताप पर क्लोरीन Cl2 इसको कहेंगे, क्लोरीन मीथेन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाती हैं, तो अब यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखेंगे, उच्च ताप पर जो है और किससे क्रिया करेंगे, मेथेन। तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है और क्लोरीन का मतलब Cl2 है। जब इसको गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पर, उच्च ताप मतलब यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा और जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो है किससे क्रिया किया है, तो यहाँ लिखेंगे मेथेन से जो है कौन क्रिया किया, क्लोरीन गैस क्रिया हुआ, तो क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। अब यहाँ दूसरा लिख लेंगे, दूसरा विधि क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा में क्लोरोफार्म क्या है, क्लोरोफार्म के क्लोरीनीकरण द्वारा, क्लोरोफार्म के क्लोरोनीकरण द्वारा क्या बनता है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। कार्बन टेट्रा क्या बनता है? क्लोराइड बनता है। क्लोराइड बनता है। तो समझ में आ गया होगा क्या क्या मिलाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफार्म के क्लोरीनीकरण द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। अब क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे CHCl3 होता है। और क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे C एक है तो यहाँ भी देखिए C यहाँ पर एक है। Cl कितना है? 3 2 5 है तो 4 और 1 मिलकर के 5 है। हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोजन भी एक है। तो यहाँ पे क्लोरोफार्म के साथ जो है क्या हुआ है? क्लोरीन जब क्रिया किया है तो क्या बना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बना है। तो दो विधि से आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बना। अब यहाँ तीसरा विधि समझेंगे कि तीसरा विधि से कैसे बनेगा। तो अब यहाँ तीसरा विधि लिख लेंगे निर्जल। क्या लिखेंगे? निर्जल का मतलब बिना जल का, ठीक है। निर्जल एल्यूमिनियम, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में, क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर? कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाती हैं। अब यहाँ पर जो है क्या कर लेना है? कार्बन डाइसल्फाइड में यहाँ पर CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड है और ये किससे क्रिया करेगा? तो क्लोरीन से क्रिया करेगा। और क्लोरीन से क्रिया करने के बाद से क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। और उसके साथ जो है क्या है? यहाँ पर H2Cl2 भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि मतलब किसके साथ क्रिया किया गया है? तो कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन के साथ जब क्रिया किया गया तो क्या बना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बना है। और वो भी किसके उपस्थिति में? तो निर्जल जो है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 इसको कहा जाता है, इनके उपस्थिति में जो है गर्म करने पर बना है। तो यहाँ 3 विधि से जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि को बताया गया। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण क्या हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे भौतिक गुण। अब ये भौतिक गुण क्या हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है भौतिक गुण क्या हैं? तो लिखेंगे यह रंगहीन वाष्पशील द्रव है। क्या है? पहला, यह जो है रंगहीन वाष्पशील क्या है? द्रव है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? वह लिक्विड है, गैस नहीं है, याद रखिएगा। क्या है? वाष्पशील जो है द्रव है, मतलब इसका द्रव का वाष्प बनाया जा सकता है। तो यह पहला हो गया। अब यहाँ दूसरा इसका भौतिक गुण क्या है? इसका क्वथनांक जो होता है वह 77 डिग्री सेल्सियस होता है। लिखेंगे इसका क्वथनांक कितना होता है? 77 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा जो है इसका भौतिक गुण क्या है? यह जल में अविलय होता है। यह जल में अविलय होता है, मतलब जल में इसको जब डाला जाता है तो वह घुलता
नहीं है। तो जल में क्या है, अविलय होता है। और चौथा जो है, यह एल्कोहल तथा ईथर में क्या होता है, विलय होता है। लिखेंगे यह एल्कोहल, एल्कोहल मतलब शराब इसको कहा जाता है, एल्कोहल तथा ईथर, ईथर में क्या होता है, विलय होता है, विलय होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते ज़रूर चलिए। और आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मेरे चैनल पे जो है 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप लोगों का कुछ सहयोग चाहिए, जिसके द्वारा मेरे चैनल पे जो है 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थी मेरा हेल्प कीजिए, और मैं तो आपके लिए हेल्प प्रतिदिन करता रह रहा हूं। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर करते रहिए। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या हैं, तो अब इनका रासायनिक गुण के बारे में भी समझ लेंगे। और थोड़ा सा पाँचवां भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा पाँचवां। इसकी वाष्प वायु से क्या होती है, भारी होती है। क्या होती हैं, इसकी वाष्प जो होती हैं, इसकी वाष्प वायु से भारी होती हैं, वायु से क्या होती हैं, भारी होती हैं। तो टोटल यहाँ 5 जो है भौतिक गुण हो चुका। अब यहाँ रासायनिक गुण को भी समझ लेते हैं। तो अब ये रासायनिक गुण का मतलब क्या है, जो केमिकल बनता है वह दूसरे से क्या करता है, क्रिया करता है। तो पहला लिखेंगे, आयरन और जल के द्वारा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पहला, रासायनिक गुण में पहला लिखेंगे, आयरन और जल द्वारा, आयरन तथा जल द्वारा, जल द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। कार्बन टेट्रा क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ आयरन तथा जल द्वारा, मतलब ये आयरन और जल की उपस्थिति में जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ CCl4 और यहाँ पे जो है अपघटित हो रहा है, अपचयन की क्रिया द्वारा होगा। और यहाँ पे क्या, आयरन मतलब Fe या H2O के उपस्थिति में जो है यह क्लोरोफॉर्म में जो है अपघटित हो जाता है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, HCl भी प्राप्त होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब अपचयन होता है किसके उपस्थिति में, आयरन या जल के उपस्थिति में, तो यह क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बन जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, इसका जो है दूसरा जो है इसका रासायनिक गुण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प, की वाष्प 500 डिग्री सेल्सियस पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प से क्रिया करके, जल वाष्प से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनिल बनाती है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, क्लोराइड बनाती हैं,
तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इसका मतलब CCl4 हो गया, और यह H2O मतलब जल है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, COCl2 + 2HCl। तो इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड इसको कहा जाता है। तो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जब इसकी वाष्प को कितने डिग्री पर, 500 मतलब 500 जल वाष्प के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे उपयोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पहले अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, पहला हेडिंग नोट कर लेंगे, अग्निशामक। अग्निशामक, अग्निशामक के रूप में। अब अग्निशामक के रूप का मतलब क्या है, तो लिखे, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो है अग्निशामक में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी कहते हैं। जो अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक के रूप में जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्या है, क्लोराइड का उपयोग क्या लिखेंगे, का उपयोग किस में होगा, लिखेंगे अग्निशामक। ये अग्निशामक के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या कहते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन क्या कहते हैं, पायरीन कहते हैं। तो प्रश्न भी आ गया है, पायरीन से आप क्या समझते हैं, तो पायरीन क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही क्या कहते हैं, पायरीन कहते हैं। तो पहला उपयोग जो है आज से विद्यार्थी समझ लिए होंगे, अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ दूसरा जो है विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा लिख सकते हैं विलायक के रूप में, तो विलायक के रूप में इस जो है प्रयोग किया जाता है। तो अब यह विलायक के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो CCl4 का उपयोग तेल वसा, रेजिन, आयोडीन, ब्रोमीन आदि के लिए विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विलायक के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे तीसरा इसका उपयोग क्या है। तो शुष्क जो धुलाई होती है, शुष्क धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे शुष्क धुलाई में प्रयोग किया, शुष्क धुलाई में। और चौथा जो लिख सकते हैं इसका उपयोग है औषध के रूप में। औषध मतलब दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे औषधि के रूप में। तो समझ में आ गया होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अगला अगर लिखना चाहेंगे तो आयोडीन तथा ब्रोमाइड के क्लोरीन जल के परीक्षण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए अगला भी पाँचवा, 5 उपयोग हो जाए टोटल। तो लिखेंगे पाँचवा आयोडीन तथा आयोडाइड लिख सकते हैं, आयोडाइड तथा ब्रोमाइड, आयोडाइड तथा क्या है ब्रोमाइड के क्लोरीन जल परीक्षण में, क्या लिखेंगे, जल परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, जल परीक्षण में उपयोग किया जाता है, जल परीक्षण में उपयोग किया जाता है। तो टोटल जो है 5 उपयोग बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सभी विद्यार्थी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।